आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड कंप्लीट किया था, ठीक है। आज एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट करना है। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड में आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, लेकिन फर्स्ट स्टेप ऑलवेज आपको निकालना पड़ेगा जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक्सपेंडिचर मेथड है हमारा, नाम से ही पता लग रहा है। अब सोचो कि आपको कुछ पैसा खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो कहाँ कहाँ पे करोगे एक्सपेंडिचर? कहाँ पे हो सकता है बेटा? दो तरीके से एक्सपेंडिचर हो सकता है सिर्फ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। पहला तरीका होता है एक्सपेंडिचर करने का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि आप अपने कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर कर सकते हो। और कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जैसे हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, गारमेंट्स कंज्यूम करते हैं, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स, कार्स, इन पे पैसे खर्च करते हैं ना, ये क्या है? हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो सकता है? इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक दूसरा नाम और भी होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर बोल दो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल दो, बात एक ही है। इसके अलावा और कहीं पे भी पैसा खर्च नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा, अब जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ना कंजम्पशन के ऊपर, इसके तीन पार्ट होते हैं मेनली। इसका फर्स्ट पार्ट होता है प्राइवेट या हाउस होल्ड बोल दो, या पर्सनल बोल दो, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है कि जो फैमिलीज होती है अपनी ज़रूरतों के लिए जो पैसे खर्च करती है, जैसे फर्नीचर खरीदना है, कार खरीदना है, एयर कंडीशनर, गारमेंट्स, फूड, मेडिसिन्स, सर्विसेज भी परचेज करते हैं, है ना। तो एक तो हो गया इसका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक पार्ट, प्राइवेट या हाउस होल्ड या पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है पब्लिक या गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं इसको, पब्लिक या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब होता है? देखो, जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारी चीज़ें परचेज करती है, पैसे खर्च करती है, और वो चीज़ें परचेज करके है ना नीडी पर्सन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने फूड परचेज किया, मेडिसिन परचेज किया, और भी बहुत सारी चीज़ें परचेज करी, और परचेज करने पे एक्सपेंडिचर भी हुआ, ठीक है। और परचेज करने के बाद गवर्नमेंट ने पुअर लोगों को, नीडी लोगों को फ्री में दे दिया। तो एक्चुअल कंजम्पशन तो उन पुअर या नीडी पर्सन्स ने किया, लेकिन मनी किसका स्पेंड हुआ? मनी तो बेटा गवर्नमेंट का खर्चा हुआ ना, तो इसलिए उसको पब्लिक या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक तीसरा पार्ट होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ। एनपीओ जानते हो बेटा? आपने सुना होगा,
एनपीओ की फुल फॉर्म होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें जैसे फूड, गारमेंट्स, मेडिसन्स, बुक्स एक्सेट्रा परचेज करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और परचेज करने के बाद जो पुअर क्लास होती है ना कंट्री की, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो ये भी कंजम्पशन तो पुअर पर्सन ने किया, लेकिन पैसा किसका खर्च हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एनपीओ का। तो इसे एनपीओ का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अच्छा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शुभम क्लियर है? जाओ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी या छोटी छोटी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे कि मान लो कोई बड़ी कंपनी खोलती, तो कंपनी फ्री में कोई खोलती है, उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है। या कोई छोटी सी शॉप खोलनी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, उनमें पैसा खर्च होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, आप सोचो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाएगा? या तो विद इन कंट्री किया जाएगा, है ना? इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाएगा? या तो विद इन कंट्री, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, होगा ना ऐसा? इसके अलावा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है कंट्री के अलावा? जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? या तो कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर, और दूसरा कहाँ हो सकता है पॉसिबिलिटी बताओ? अब्रॉड भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, यानी कि आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड कंट्री। क्लियर है? अच्छा बेटा, जो विद इन कंट्री इन्वेस्ट किया जाता है ना, इसका इकोनॉमिक्स में एक नाम रख दिया गया। इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलो, बात एक ही है। सॉरी, विद इन कंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है। इकोनॉमिक्स में बेटा ये विद इन कंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड बहुत रेयरली यूज किया जाता है। ज्यादातर क्या यूज किया जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब से कोई पूछ बैठा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, तो क्या बताओगे? अब बता देना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है विद इन कंट्री जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया। ठीक है? अच्छा, अब जो आउटसाइड कंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है ना, इसका भी इकोनॉमिक्स में एक दूसरा नाम रखा गया है। इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। आपसे कोई पूछे दुनिया वाला कि नेट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब होता है, क्या बताओगे? अब बता देना, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है कंट्री के बाहर जो इन्वेस्टमेंट पे हमने पैसे खर्च किए हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अच्छा, एक चीज और भी है, ये जो नेट एक्सपोर्ट होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। नेट एक्सपोर्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दें तो जो बचेगा उसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि आउटसाइड कंट्री जो इन्वेस्टमेंट पे हमने एक्सपेंडिचर किया है। क्लियर? अच्छा, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, देखो मैं बताता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कंट्री के अंदर जो इन्वेस्ट हुआ वो या तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है
ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है। जैसे कि मान लो हमने फ्लाईओवर्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, मशीन्स बनाई, तो उनका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म तक मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन्स, फ्लाईओवर्स थोड़े समय में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब जो रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एक्सेट्रा में पैसा इन्वेस्ट किया गया। और चेंज इन इन्वेंट्री निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर है बेटा ये बात? कोई डाउट इसमें? हाँ, यहाँ पे आपको मैं दो छोटे छोटे नोट्स भी लिखवा रहा हूँ। वो नोट्स क्या है बेटा? जो दिया हुआ है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये होता है बेटा जी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस आ जाता है। ये आप पहले भी कर चुके हो इनकम मेथड में। दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होगा? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? आप इसे इतना नोट कर लीजिए। और देखो बेटा, कोई डाउट अगर आपको नजर आ रहा है तो पूछो। चलिए बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट करना। एग्जांपल 1 में दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 रुपीज, पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 रुपीज, NPO's final consumption expenditure 300 rupees. Gross, हाँ बेटा, gross domestic fixed capital formation 400 rupees, change in inventory 500 rupees, net export 600 rupees, depreciation 10 rupees, net factor income from abroad 20 rupees, net indirect tax 30 rupees। और वो कह रहे कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। और आप जानते हो नेशनल इनकम का दूसरा नाम और क्या होता है?
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो आपको निकालना है इसमें एक्सपेंडिचर मेथड के नाम नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको निकालना है स्टेप 1 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कौन कौन सी चीजें आती है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इन तीनों को ऐड करके क्या आता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, मींस 100, 200 एंड 300 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये तीनों मिलके क्या बनते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि 400 प्लस 500 प्लस 600, यही होता है ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जीडीपीएमपी आ गया हमारे पास, कितना आ गया 600 प्लस 1500 यानी कि 2100। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें कैलकुलेट करना था एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, उसके बेटा आपको फॉर्मूले पता ही है। हमने निकाला है अभी जीडीपी एमपी। स्टेप 2 हो जाओ, नेट इक्वल टू ग्रॉस, क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक, क्या फॉर्मूला था एनएफआई है, पता था ना ये फॉर्मूला आपने इनकम मेथड में, वही फॉर्मूला है। फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर, जीडीपी एमपी निकाल लो 2100, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ हमें 10 रुपीज, प्लस एनएफआई है कितना है 20 रुपीज, माइनस एनआईटी कितना है 30 रुपीज। सॉल्व कर लो इसको, 2080, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, ये कोई डाउट